बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 20 वर्षों के बाद आ रही हैं कोलकाता। जी हाँ, लेखिका तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को रविंद्र सदन में कट्टरपंथ विरोधी एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं और इस कार्यक्रम में कवि और लेखक शिरकत भी करेंगे। तो वही तस्लीमा नसरीन ने स्वयं सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद से साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत में एक नई ही बहस छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि तत्कालीन लेफ्ट की सरकार के दौरान तस्लीमा नसरीन के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और इस स्थिति से कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो गई थी और इस वजह से ही 2007 में तस्लीमा नसरीन को शहर छोड़ना पड़ गया था। तो वहीं इसके बाद से तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता लौटने के कई प्रयास किए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके कई कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिए गए थे और इसका नतीजा यही रहा कि वो लगभग 20 सालों से कोलकाता लौट नहीं पाई। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तस्लीमा नसरीन के कोलकाता लौटने का संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि लेखिका तस्लीमा नसरीन को उनकी पुस्तक लज्जा के लिए 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया था। तो तब बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और इतना ही नहीं, तस्लीमा को मौत की धमकी भी दे दी गई थी। तो वहीं 2 महीने छिपने के बाद 1994 के अंत में वो स्वीडन चली गई थी। उसके बाद वे लगातार निर्वासन में रही और बांग्लादेश में उनकी कई किताबें भी प्रतिबंधित की गई। तो वहीं इस पर उन्हें सेकुलर मिशन और HRBF द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आयोजकों के अनुसार ये निमंत्रण कट्टरवाद के खिलाफ उनके लंबे समय से चले आ रहे रुख और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए किया गया है। तो वहीं लेखिका तस्लीमा नसरीन ने स्वयं फेसबुक पे कोलकाता आने की घोषणा भी कर दी है। तस्लीमा नसरीन ने उस्मान मालिक नाम की शख्स की फेसबुक पोस्ट को शेयर भी किया है। तो वहीं उस्मान मालिक ने उनमें लिखा है, लंबे इंतजार का अंत 18 साल 8 महीने और 10 दिन बाद सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों को परास्त करके वो लौट रही हैं। हम उनके संघर्ष के साथ थे और आगे भी रहने वाले हैं। तो वहीं बात करें तस्लीमा नसरीन के कोलकाता से रिश्ते की, तो उनका रिश्ता बहुत ही खास रहा है और इस कोलकाता शहर की फिजा में उनका लेखन विकसित हुआ है। तस्लीमा नसरीन ने कई बार ये कहा है कि वो कोलकाता को अपने सबसे करीब का शहर मानती आई हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी समूहों को विरोध और सुरक्षा चिंताओं के कारण उनका कोलकाता लौटना बार बार टल जा रहा था। तो वहीं इस बार साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत इस बात पे नजर रखने वाले हैं। तो वहीं 1 अगस्त 2026 को प्रस्तावित एक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है या नहीं, इस बात पे भी नजरें होने वाली है। तो वहीं इस बात पे भी नजर रखनी होगी कि काफी लंबे समय अंतराल के बाद कोलकाता में आखिर तस्लीमा नसरीन का स्वागत कैसे किया जाता है।